हेलो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पीपीटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ संजय रामफल। करते हैं फटाफट देश विदेश की अहम खबरों की तरफ रुख। बने रहें हमारे साथ, देखते रहें पीपीटी न्यूज। 17 अप्रैल 2024 को रामनवमी अवसर पर छुट्टी रहेगी। इस दिन घरों में भगवान राम के जन्म दिवस के अवसर पर नवमी की पूजा की जाएगी। इस मौके पर स्टॉक मार्केट भी बंद रहेगी। करते हैं मौसम की तरफ रुख। देश के कुछ राज्यों में भीषण गर्मी की चेतावनी दी गई है। वहीं कुछ राज्यों में बारिश, ओलावृष्टि और तूफान अलर्ट जारी है। आईएमडी के अनुसार महाराष्ट्र, उत्तरी गोवा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिमी बंगाल, ओडिशा और केरल के कई क्षेत्रों में 4 दिन तक हीट वेव यानी लू चलने का अलर्ट है। इस दौरान अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की भी संभावना है। पश्चिमी बंगाल को गर्मी के तौर पर हाई अलर्ट कर रखा गया है। बंगाल हाई अलर्ट पर। बता दें कि ओडिशा में 42 डिग्री के पार जा सकता है तापमान। महाराष्ट्र के कई क्षेत्रों में भी आज भीषण गर्मी पड़ने की संभावना है। बीते कल भी इस राज्य के लिए अलर्ट जारी था। मुंबई, ठाणे और रायगढ़ में आज लू चलने का अनुमान है। मौसम विभाग के मुताबिक ओडिशा में 19 अप्रैल तक तेज लू चलने के आसार बने रहेंगे। यहां तापमान 42 डिग्री के पार जा सकता है। मौसम विभाग ने इस दौरान लोगों को घरों में रहने की अपील की है। तेलंगाना में भी उच्च तापमान के कारण आज कल लू चलने की स्थिति बनेगी। आंध्र प्रदेश में भी हीट वेव के आसार है और इस दौरान कई जगह तापमान 40 डिग्री के आसपास रह सकता है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि केरल के कई जिलों के लिए येलो अलर्ट, पश्चिमी बंगाल के अलग अलग इलाकों में भी आज से 19 अप्रैल तक तेज लू चलने का अनुमान है। इस दौरान तापमान भी बढ़ेगा। मौसम विभाग ने केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम के अलावा कोलम, त्रिशूर, कोझिकोड, कन्नूर और पलक्कड़ सहित कई जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में उच्च तापमान 38 डिग्री तक रहने की भी संभावना है। जानिए अब दिल्ली एनसीआर में कैसा रहेगा मौसम। जानकारी के लिए आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर को इस सप्ताह चिलचिलाती गर्मी से राहत मिल सकती है। हालांकि इस बीच क्षेत्र के अधिकतर इलाकों में मौसम सुहावना रहने की उम्मीद बताई जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी में आज बादल छाने व 20 से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज हवाएं चलने की संभावना है। आने वाले 2 दिनों में नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद और गाजियाबाद में बारिश हो सकती है। अब बात करें ताजा पश्चिमी विक्षोभ का, तो उत्तर पश्चिमी भारत में होगा असर। आईएमडी के अनुसार अगले 2 से 3 दिन में हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पश्चिमी बंगाल के पूर्वी हिस्से व सिक्किम आदि क्षेत्रों में बारिश, ओलावृष्टि और तूफान का अनुमान है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक 18 अप्रैल को एक ताजा पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा जो उत्तर पश्चिमी भारत को प्रभावित कर सकता है। अब करते हैं सोने चांदी की कीमत क्या रहेगी। तो आपको बता दें कि उछाल है। जाने 24 कैरेट और 22 कैरेट के ताजा रेट। जी हां, सोने का रेट लगातार बढ़ता जा रहा है। इसकी कीमत में आज फिर 510 रुपए की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। जानिए कि शहर में सोने चांदी की कीमत में कितनी हुई बढ़ोतरी। पिछले कुछ समय से लगातार सोने और चांदी के कीमतों में रिकॉर्ड तोड़ तेजी देखने को मिल रही है। सोने का भाव में आज फिर 310 रुपए की बढ़ोतरी देखने को मिली है। अब सोना की जो कीमत है वो 73,510 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच गई है। वहीं 22 कैरेट गोल्ड की कीमत बढ़कर 67,340 रुपए पहुंच गई है। 22 कैरेट के सोने की कीमत में करीब 290 रुपए की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने सिविल सेवा परीक्षा 2023 के अंतिम परिणाम जारी कर दिए गए हैं।
आदित्य श्रीवास्तव ने पहला स्थान हासिल किया है। The panel feels you're a very good candidate. Thank you, sir. Okay. A few things. Some of the things, you know, the areas which you have to sort of spruce up. Right, sir. And you look a very serious. I mean, a little down or something, or. So I mean, it was audible, the comments that the board was making with respect to reservation and everything. So it did impact me in some sense, very negatively, in fact. No. That's hardly anything. No, sir. I mean, it's fine. I mean, I don't have to. It's fine. I mean, but you also heard the other comment. Yes, sir. The comments are both sides. Ah, Yeah, I mean, whatever, sir. I mean, it's fine, sir. you heard the other side that on your own Well, merit. you can make it. Ah, exactly. You are brilliant. I know, found sir. you very, very good. I know, sir. And you have the courage to leave a salary of 6 lakh to go for the government. I mean, of course, it's a different ball game altogether. They are not same. Money is not everything, which cannot buy you the positions. Okay, so and you said you are from humble background, so more the reason why you should be proud of your parents. I am proud, sir. कब पता चला? 1 बजे जब था कि रिजल्ट आने वाला है तो मैं अपना पूरा फ़ोन और आईपैड वगैरह सब बंद कर दिया था, मैंने इंटरनेट ही बंद कर दिया था। फिर अचानक से फ़ोन आता है दीदी का, मेरी फ्रेंड, वो कहती है कि लाइक तुम्हारी 9th रैंक है। लाइक इट वाज सो अनबिलीवेबल फॉर मी, सो आई डिडंट बिलीव दैट बिकॉज इट्स सच आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग माय नेम इन द पीडीएफ एंड देन गेटिंग 9th रैंक इज सच अ ह्यूज थिंग फॉर मी। सो मैं फेसबुक पे हूँ पर मैं यूज़ नहीं करती हूँ। बाकी टेलीग्राम और व्हाट्सएप है मेरा, बट वही है कि जब आप जामिया RCA में जब मैं थी तो मुझे दोस्तों के साथ मेरा टाइम इतना हो जाता है, मुझे सोशल मीडिया की जरूरत नहीं पड़ती। वो तो धीरे धीरे खुद ही नहीं मन करता है, जब इतनी पढ़ाई करनी रहती है तो मन नहीं करता खोलने का ऐसा सोशल मीडिया चलाने का या फिर और लोगों को देखने का कि मतलब वो लोग इतने आगे निकल गए, अभी हम एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं। मैंने ये तो कभी नहीं सोचा था कि टॉप 20 में आऊँगी। हर एस्पिरेंट की तरह यही आशा थी कि बस लिस्ट में नाम आ जाए। तो ये बहुत ही बड़ा मोमेंट है मेरे लिए भी और मेरी फैमिली के लिए भी। तैयारियां की गई आप लोग, कितना चैलेंजेस था ये? एक्चुअली ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था और मैं तैयारी 2021 से कर रही हूँ, तो अभी 3 साल हो चुके हैं और चैलेंजिंग रहा है ऑफ कोर्स ये पाथ, क्योंकि बहुत आइसोलेशन में रहना होता है, अकेले रहना होता है, सोशल लाइफ पे बहुत सैक्रिफाइस करना होता है। लेकिन इसके बावजूद मैं समझती हूँ कि फैमिली और फ्रेंड्स ने काफ़ी मुझे सपोर्ट किया इस जर्नी में। अच्छा, जब तैयारी कर रही थी तो ये लग रहा था कि टॉप 20 में इस तरह से रैंक आ जाएगा? एक्चुअली मैं जब तैयारी करी थी तो मैंने कभी ये सोच के नहीं चला कि मुझे इतनी ही रैंक चाहिए या इतनी रैंक पानी है। मैं हमेशा इस चीज़ में बिलीव करती हूँ कि हम सिर्फ हार्डवर्क कर सकते हैं, बाकी रिजल्ट्स ऊपर वाले के हाथ में होते हैं और लक ऊपर वाले का हाथ में होता है। तो टॉप 20 कभी माइंड में नहीं था, वो तो बाय गॉड्स ग्रेस ऐसा हो गया। पढ़ाई के दौरान किस किस का सपोर्ट रहा, कैसा रहा, कितना समय? पढ़ाई के दौरान मुझे काफ़ी तरफ से सपोर्ट मिला। मेरे 2 स्टडी ग्रुप्स भी थे मेरे फ्रेंड्स के साथ ही जो एस्पिरेंट्स रहे हैं, तो उसमें मुझे बहुत काफ़ी सपोर्ट मिला सीनियर एस्पिरेंट्स से भी। इसके अलावा मेरी मदर ने इस जर्नी में मेरी काफ़ी सपोर्ट करी। किसी भी प्रकार का प्रेशर नहीं था करियर में कि इतने साल में निकाल लेना है पेपर, या कोई फाइनेंशियल इश्यूज़ बाय गॉड्स ग्रेस ऐसे नहीं हुए। तो फ्रेंड्स और फैमिली का ही बहुत बड़ा सपोर्ट रहा। अच्छा, अब जो नए बच्चे तैयारी कर रहे हैं एस्पिरेंट्स, उनके लिए क्या कहेंगे, क्या पैटर्न रहेगा पढ़ाई का, किस तरह पढ़ाई आपने की, उनको क्या कहेंगे? तो 2023 अटेम्प्ट का जो पैटर्न था पेपर का वो थोड़ा डिफरेंट था और इस वजह से सब काफ़ी डर भी गए थे प्रीलिम्स को लेकर के। लेकिन मेरा मानना यही है कि अगर हम स्टैटिक नॉलेज हमारी अच्छी है और जो बेसिक सोर्सेज हैं वो हमने अच्छे से कवर किए हैं और करंट अफेयर्स भी हमने मोर और लेस किया है, तो आई थिंक कोई मुश्किल नहीं है इस पेपर को निकालना।
अब आगे किस तरह देख रही हैं आप, आगे क्या Yeah. चीज़ें आगे आई लुक फॉरवर्ड टू द ट्रेनिंग कि मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जो आगे के चैलेंजेस जो जॉब में आएंगे उसके लिए तैयार करेंगे, और मुझे डाइवर्स लोगों से भी मिलने का मौका मिलेगा कोचिंग कोर्स के दौरान, तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। दोस्तों से भी कॉल आ रहा है, दोस्त किस तरह की सब काफ़ी खुश हैं। इट्स अ मोमेंट ऑफ प्राइड फॉर द फैमिली कंसिडरिंग द फैक्ट कि आई एम द फर्स्ट सिविल सर्वेंट, फर्स्ट वन टू अपीयर फॉर द एग्जाम एंड बीइंग एबल टू मेक इट। और दोस्तों का जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, जब कभी लगता था कि नहीं क्लियर होगा तो कहते थे कि हमें तुम्हारे ऊपर बिलीफ है, तो उनका भी वो भी काफ़ी खुश हैं इस सफलता से। मेरा नाम डॉक्टर तरुण है और मैं चरखी दादरी का रहने वाला हूँ। मैंने अपनी स्कूलिंग DRK आदर्श विद्या मंदिर से की है और उसके बाद मैंने अपनी ग्रेजुएशन MBBS में की है PGIMS रोहतक से। उसके बाद 2021 से लगातार 3 साल से मैं सिविल सर्विसेज के लिए प्रयासरत हूँ और इस साल चौथे अटैम्प्ट में मेरे को 231वां रैंक प्राप्त हुआ है। सर जैसे हम बोलते हैं कि हम टिपिकल मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। मेरे मम्मा पापा दोनों गवर्नमेंट सर्विसेज में थे, दोनों ही रिटायर्ड टीचर्स और हेड मिस्ट्रेस हैं। सो मतलब सुविधाओं के आधार पे कहूँ तो ऐसी कोई कमी नहीं रही कभी, और मुझे अपने ग्रोथ के लिए, अपनी एजुकेशन के लिए जिस भी प्रकार की जो सुविधा चाहिए थी वो मुझे हर प्रकार से मिली है। बियॉन्ड दैट अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी सपोर्टिव फैमिली रही है और मेरा एकेडमिक्स में इंटरेस्ट स्टार्टिंग से ही रहा है। तो ये सब चीज़ों का अल्टीमेट कल्मिनेशन ये रहा है कि मैं इस रैंक को प्राप्त कर पाया हूँ। सर कोई एक सिंगल पर्सन तो इसके पीछे का मोटिवेशन वगैरह नहीं रहा है, पर जो सपोर्ट है वो मैं मानता हूँ कि सबका ही था, स्पेशली मेरे पेरेंट्स का, मेरी फैमिली का, मेरे फ्रेंड्स का। किसी ने भी मेरी एबिलिटीज़ को कभी डाउट नहीं किया। और बियॉन्ड दैट जब मैं अपना डॉक्टरी का प्रोफेशन छोड़ के इसकी तैयारी कर रहा था तो उन्होंने इसको पूर्ण रूप से सपोर्ट किया कि भाई तू जा, तू कोशिश कर, अगर नहीं भी होता तो भी कोई बात नहीं, बट तू अपना बेस्ट देने की कोशिश कर। तो जो सपोर्टिव माहौल मिला वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है। फैमिली में सर मेरे माता पिता हैं, मेरा बड़ा भाई है, मेरी भाभी हैं और मैं। सर अभी मैं बहुत अच्छे से तो अवगत नहीं हूँ कि क्या चैलेंजेस आने वाले हैं और क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बट एक चीज़ जो अभी मेरे दिमाग में आ रही है वो ये कि साइबर क्राइम बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो अगर मैं एज एन IPS ऑफिसर इस एरिया पे कुछ काम कर सकूँ जहाँ पे मैं स्पेशली विमेन एंड चिल्ड्रन जो साइबर क्राइम से अफेक्ट होते हैं उसके लिए कुछ अगर इनिशिएटिव, कुछ स्टेप्स ले पाऊँ तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। सर मतलब मेरे माता पिता एक्चुअली दोनों बहुत सिंपल हैं। उन्होंने कभी मेरे को वो इस रूप से चाहते नहीं थे कि भाई मैं कुछ अलग करके उनका नाम रोशन करूं। उन्होंने मेरे ऊपर कभी एक्सपेक्टेशंस का बर्डन नहीं डाला, तो ये मेरी खुद की चॉइस थी। उन्होंने इसको जिस रूप से सपोर्ट किया वो मतलब एक अनएक्सपेक्टेड और अनप्रेसिडेंटेड है मेरे लिए। बट बियॉन्ड दैट मैं नहीं मानता कि भाई उन्होंने कभी ये बोला हो कि या मेरे मन में ये आया हो कि उनका नाम रोशन करना है। ये मेरी अपनी इच्छा थी, उन्होंने इसको सपोर्ट किया। सर मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, पर अनफॉर्चुनेटली इस रैंक के साथ एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस मिलना कठिन है मेरे को, तो मोस्ट लाइकली मैं IPS पाऊंगा क्योंकि मेरी सेकंड प्रेफरेंस IPS सर्विस थी। सर तैयारी के इन 3 सालों के दौरान तो मैं ज़्यादा सी हॉबीज़ को कल्टीवेट नहीं कर पाया हूँ। एक रिचुअल था जो मैं और मेरी मदर लगातार करते थे, वो था हमारी इवनिंग वॉक। तो वो एक ऐसा टाइम था जब मैं पूरे दिन की स्ट्रेस को अपनी मदर के साथ डिस्कस करके थोड़ा हल्का महसूस करता था। तो उस चीज़ के लिए उनका एक एडिशनल धन्यवाद है, क्योंकि इस टाइम पे जो मेंटल स्ट्रेस होती है वो पीक करती है, तो उसको कंट्रोल करने में, उसको ओवरकम करने में उन्होंने एक बहुत मेजर रोल प्ले। सर उनके लिए मेरे पास 2 सजेशंस हैं, मतलब नॉट जस्ट उनके लिए। सबसे पहला सजेशन तो उनके परिवार के लिए। आई वुड रिकमेंड कि जो एक्सपेक्टेशंस का बर्डन है सबसे पहले तो वो कम होना चाहिए। लेट देम एक्सप्लोर कि वो अपने जीवन में क्या करना चाहते हैं और उसमें वो सफल हो रहे हैं या असफल हो रहे हैं, वो उनके पर्सनल चीज़ों के लिए, उसको अपने ईगो इश्यूज के साथ ना जोड़ा जाए। सेकेंडली सर मैं जो स्टूडेंट्स हैं या जो एस्पिरेंट्स हैं उनको ये बोलना चाहूँगा कि सक्सेस और फेलियर पार्ट एंड पार्सल है। आज आई एम लकी कि मैं अदर साइड ऑफ द लाइन पे हूँ, दैट इज़ वाई आई मीन आप भी मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। बट लास्ट ईयर मैं नहीं, मतलब मैं इस लाइन को क्रॉस नहीं कर पाया था। मैं इंटरव्यू के लिए अपीयर हुआ बट मैं पास नहीं हो पाया, मेरा रैंक लिस्ट में नाम नहीं आया, तो वो पार्ट एंड पार्सल है। और अगर इस साल भी नहीं आता तो मे भी मेरे को कुछ और करना पड़ता लाइफ में, बट लाइफ में इनफ अपॉर्चुनिटीज़ है अगर हम कुछ करना चाहते हैं तो। बहुत बहुत शुक्रिया सर।
उनके बाद अनिमेश प्रधान और डोनूरू अन्या ए रेड्डी का नाम है। कुल 1016 उम्मीदवारों को विभिन्न प्रतिष्ठित सरकारी सेवाओं के लिए सिफारिश की गई है, जिनमें 355 के परिणाम अस्थायी हैं। 13 लाख आवेदकों ने इस परीक्षा में भाग लिया था, जिसमें प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार शामिल थे। परिणाम यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर देखे जा सकते हैं और परिणाम घोषणा के 15 दिनों के भीतर अंक पोस्ट किए जाएंगे। पिछले साल महिलाओं ने शीर्ष 4 स्थान सुरक्षित किए थे, जबकि इस साल के टॉप रैंकर्स विविध शैक्षिक पृष्ठभूमि से आए हैं। आपको बता दें कि चरखी दादरी के डॉक्टर तरुण पाहवा ने भी आईपीएस में उनका सिलेक्शन हो गया है और उनके घर जोरदार खुशी का माहौल बना हुआ है। ये रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने सिविल शिक्षा परीक्षा 2023 के अंतिम परिणाम जारी कर दिए हैं। आदित्य श्रीवास्तव ने पहला स्थान हासिल किया है, वहीं उनके बाद अग्निवेश प्रधान और डोनूरू अन्या ए रेड्डी का नाम है। कुल 1016 उम्मीदवारों को विभिन्न प्रतिष्ठित सरकारी सेवाओं के लिए सिफारिश की गई है, जिनमें 355 के परिणाम अस्थायी हैं। 13 लाख आवेदकों ने इस परीक्षा में भाग लिया था, जिनमें प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार भी शामिल थे। परिणाम यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर देखे जा सकते हैं और परिणाम घोषणा के 15 दिनों के भीतर अंक पोस्ट किए जाएंगे। पिछले साल महिलाओं ने शीर्ष 4 स्थान सुरक्षित किए थे, जबकि इस साल के टॉप रैंकर्स विविध शैक्षणिक पृष्ठभूमि से आए हैं। वहीं आपको बता दें कि चरखी दादरी के डॉक्टर तरुण ने पास की यूपीएससी की परीक्षा, एमबीबीएस के बाद शुरू की तैयारी, कोचिंग नहीं ली और आपको कहीं भी सोशल मीडिया पर दिखाई नहीं देंगे। 27 वर्षीय एमबीबीएस डॉक्टर तरुण ने 231वीं रैंक हासिल की है। चरखी दादरी निवासी डॉक्टर तरुण ने यूपीएससी की परीक्षा में चौथे प्रयास में सफलता पाई है। उन्होंने घर पर ही प्रतिदिन 8 या 9 घंटे की पढ़ाई करके पाया है ये मुकाम। हरियाणा के चरखी दादरी शहर के निवासी तरुण पाहवा ने मंगलवार को यूपीएससी घोषित यूपीएससी परिणाम में सफलता पाई है। ये उनका चौथा प्रयास है और इसमें 231वीं रैंक उन्होंने हासिल की है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि 27 वर्षीय डॉक्टर तरुण पाहवा को आईपीएस कैडर मिलने की उम्मीद है। तरुण ने 3 साल की मेहनत में ये मुकाम पाया है और उनके घर में बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। मेरा नाम डॉक्टर तरुण है और मैं चरखी दादरी का रहने वाला हूँ। मैंने अपनी स्कूलिंग डीआर के आदर्श विद्या मंदिर से की है और उसके बाद मैंने अपनी ग्रेजुएशन एमबीबीएस में की है पीजीआईएमएस रोहतक से। उसके बाद 2021 से लगातार 3 साल से मैं सिविल सर्विसेज के लिए प्रयासरत हूँ और इस साल चौथे अटेम्प्ट में मेरे को 231वां रैंक प्राप्त हुआ है। सर, जैसे हम बोलते हैं कि हम टिपिकल मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। मेरे मम्मा पापा दोनों गवर्नमेंट सर्विसेज में थे। दोनों ही रिटायर्ड टीचर्स और हेड मिस्ट्रेस हैं। मतलब सुविधाओं के आधार पे कहूँ तो ऐसी कोई कमी नहीं रही कभी, और मुझे अपने ग्रोथ के लिए, अपनी एजुकेशन के लिए जिस भी प्रकार की जो सुविधा चाहिए थी वो मुझे हर प्रकार से मिली है। बियॉन्ड दैट अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी सपोर्टिव फैमिली रही है और मेरा एकेडमिक्स में इंटरेस्ट स्टार्टिंग से ही रहा है। तो ये सब चीज़ों का अल्टीमेट कल्मिनेशन ये रहा है कि मैं इस रैंक को प्राप्त कर पाया हूँ। सर, कोई एक सिंगल पर्सन तो इसके पीछे का मोटिवेशन वगैरह नहीं रहा है, पर जो सपोर्ट है वो मैं मानता हूँ कि सबका ही था, स्पेशली मेरे पेरेंट्स का, मेरी फैमिली का, मेरे फ्रेंड्स का। किसी ने भी मेरी एबिलिटीज़ को कभी डाउट नहीं किया। और बियॉन्ड दैट जब मैं अपना डॉक्टरी का प्रोफेशन छोड़ के इसकी तैयारी कर रहा था तो उन्होंने इसको पूर्ण रूप से सपोर्ट किया कि भाई तू जा, तू कोशिश कर, अगर नहीं भी होता तो भी कोई बात नहीं, बट तू अपना बेस्ट देने की कोशिश कर। तो जो सपोर्टिव माहौल मिला वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है। फैमिली में सर मेरे माता पिता हैं, मेरा बड़ा भाई है, मेरी भाभी हैं और मैं। सर, अभी मैं बहुत अच्छे से तो अवगत नहीं हूँ कि क्या चैलेंजेस आने वाले हैं और क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बट एक चीज़ जो अभी मेरे दिमाग में आ रही है वो ये कि साइबर क्राइम बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो अगर मैं एज एन आईपीएस ऑफिसर
इस एरिया पे कुछ काम कर सकूं जहाँ पे मैं स्पेशली विमेन एंड चिल्ड्रन जो साइबर क्राइम से अफेक्ट होते हैं उसके लिए कुछ अगर इनिशिएटिव कुछ स्टेप्स ले पाऊँ तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। क्या आपने कुछ जैसे अलग भी सोचा है अभी मैं कुछ अलग हटके करूँ, मेरे माँ बाप का नाम रोशन होगा, मेरे क्षेत्र का नाम रोशन होगा, तो इसके लिए क्या कुछ आपके? सर मतलब मेरे माता पिता एक्चुअली दोनों बहुत सिंपल हैं। उन्होंने कभी मेरे को वो इस रूप से चाहते नहीं थे कि भाई मैं कुछ अलग करके उनका नाम रोशन करूं। उन्होंने मेरे ऊपर कभी एक्सपेक्टेशंस का बर्डन नहीं डाला, तो ये मेरी खुद की चॉइस थी। उन्होंने इसको जिस रूप से सपोर्ट किया वो मतलब एक अनएक्सपेक्टेड और अनप्रेसिडेंटेड है मेरे लिए। बट बियॉन्ड दैट मैं नहीं मानता कि भाई उन्होंने कभी ये बोला हो कि या मेरे मन में ये आया हो कि उनका नाम रोशन करना है। ये मेरी अपनी इच्छा थी, उन्होंने इसको सपोर्ट किया। सर मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, पर अनफॉर्चुनेटली इस रैंक के साथ एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस मिलना कठिन है मेरे को, तो मोस्ट लाइकली मैं आईपीएस पाऊंगा क्योंकि मेरी सेकंड प्रेफरेंस आईपीएस सर्विस थी। सर तैयारी के इन 3 सालों के दौरान तो मैं ज़्यादा सी हॉबीज़ को कल्टीवेट नहीं कर पाया हूँ। एक रिचुअल था जो मैं और मेरी मदर लगातार करते थे, वो था हमारी इवनिंग वॉक। तो वो एक ऐसा टाइम था जब मैं पूरे दिन की स्ट्रेस को अपनी मदर के साथ डिस्कस करके थोड़ा हल्का महसूस करता था। तो उस चीज़ के लिए उनका एक एडिशनल धन्यवाद है, क्योंकि इस टाइम पे जो मेंटल स्ट्रेस होती है वो पीक करती है, तो उसको कंट्रोल करने में, उसको ओवरकम करने में उन्होंने बहुत मेजर रोल प्ले। सर उनके लिए मेरे पास 2 सजेशंस हैं, मतलब नॉट जस्ट उनके लिए। सबसे पहला सजेशन तो उनके परिवार के लिए। आई वुड रिकमेंड कि जो एक्सपेक्टेशंस का बर्डन है सबसे पहले तो वो कम होना चाहिए। लेट देम एक्सप्लोर कि वो अपने जीवन में क्या करना चाहते हैं, और उसमें वो सफल हो रहे हैं या असफल हो रहे हैं वो उनके पर्सनल चीज़ों के लिए है, उसको अपने ईगो इश्यूज के साथ ना जोड़ा जाए। सेकेंडली सर मैं जो स्टूडेंट्स हैं या जो एस्पिरेंट्स हैं उनको ये बोलना चाहूँगा कि सक्सेस और फेलियर पार्ट एंड पार्सल है। आज आई एम लकी कि मैं अदर साइड ऑफ द लाइन पे हूँ, दैट इज़ वाई आई मीन आप भी मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। बट लास्ट ईयर मैं नहीं, मतलब मैं इस लाइन को क्रॉस नहीं कर पाया था। मैं इंटरव्यू के लिए अपीयर हुआ बट मैं पास नहीं हो पाया, मेरा रैंक लिस्ट में नाम नहीं आया, तो वो पार्ट एंड पार्सल है। और अगर इस साल भी नहीं आता तो मे भी मेरे को कुछ और करना पड़ता लाइफ में, बट लाइफ में इनफ अपॉर्चुनिटीज है अगर हम कुछ करना चाहते हैं तो। शुक्रिया सर। चारों तरफ खुशी का माहौल है। जब उन्होंने पीपीटी न्यूज से बात की, तरुण पाहवा ने बताया कि उन्होंने 12वीं तक की पढ़ाई डीआर के आदर्श विद्या मंदिर से की है। इसके बाद उन्होंने रोहतक के पीजीआई से एमबीबीएस की। तरुण पाहवा ने यह भी बताया कि एमबीबीएस अंतिम वर्ष में उन्होंने सिविल सर्विसेज की तैयारी करने की सोची। एमबीबीएस अंतिम वर्ष में ही उन्होंने तैयारी के लिए कंटेंट जुटाना शुरू कर दिया। इसके बाद सुचारू रूप से तैयारी उन्होंने जनवरी 2021 में शुरू की थी। आपको बता दें कि तरुण पाहवा ने बताया कि पहले और दूसरे प्रयास को वो यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा भी पास नहीं कर पाए, जबकि तीसरे प्रयास में वो साक्षात्कार प्रक्रिया तक पहुंचे, लेकिन सूची में नाम नहीं आया। तरुण ने यह भी बताया कि उन्होंने हार नहीं मानी और तैयारी जारी रखी। अब चौथे प्रयास में 3 साल की कड़ी मेहनत के बाद उन्हें सफलता हासिल हुई है और इसकी बेहद खुशी भी वो महसूस कर रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि उन्होंने कहीं कोचिंग नहीं ली, घर बैठकर ही तैयारी की है। तरुण पाहवा ने घर पर रहकर ही जो सामान जुटाना था वो सोशल मीडिया के जरिए, उन्होंने यूट्यूब के जरिए वो कंटेंट लिए और उसके लिए 2 शिफ्ट में 7 या 8 घंटे उन्होंने काफ़ी मेहनत की है। उन्होंने फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसी सोशल मीडिया से भी हमेशा दूरी बनाई रखी। माता पिता दोनों रिटायर्ड हैं और भाई सीए। फिलहाल एमसी कॉलोनी के निवासी तरुण पाहवा का परिवार शिक्षा क्षेत्र से जुड़ा है। उनकी माता संतोष पाहवा मुख्य अध्यापिका हैं, जबकि पिता ललित पाहवा विज्ञान विषय के रिटायर्ड शिक्षक हैं। तरुण का बड़ा भाई रजत पाहवा सीए हैं और गुरुग्राम में जॉब करते हैं। करियर के लिए प्लेटफॉर्म किया सेट, फिर लिया रिस्क। जी हाँ, जब उन्होंने हमारे से बात की
तो उन्होंने बताया कि MBBS पूरी कर पहले उन्होंने करियर का एक प्लेटफॉर्म सेट किया और इसके बाद UPSC की परीक्षा की तैयारी करने की सोची। उन्होंने बताया कि ये कदम अब सफल साबित हुआ है और उसकी बेहद खुशी है। बेटे ने दी जीवन की बड़ी खुशी। संतोष पाहवा, उनकी रिटायर्ड माता मुख्याध्यापिका एवं तरुण की माता संतोष पाहवा ने यह भी बताया कि बेटे की सफलता से वो गदगद हैं। तरुण ने उन्हें जीवन की सबसे बड़ी खुशी दी है। वो डॉक्टर और IPS बनने वाला परिवार का पहला सदस्य है। मेहनत से बेटे ने पाई कामयाबी। ललित पाहवा, जी हां, बता दें कि रिटायर्ड शिक्षा एवं तरुण के पिता ललित पाहवा ने बताया कि इस कामयाबी में बेटे की मेहनत है। तरुण ने बिना कोचिंग लिए घर पर रहकर ही पढ़ाई की। पहले 3 प्रयास विफल रहने के बाद भी हौसला नहीं हारा और आज परिणाम सबके सामने है। तो दोस्तों, कभी मेहनत बेकार नहीं जाती। कई बार हम सोचते हैं कि हमारे पास इन चीजों की कमी है, हम नहीं कर पाते, लेकिन करने वाले कर ही जाते हैं और फिर करने के बाद दुनिया उनकी खुशी में अपनी खुशी मनाती है और उनके जीत के जो ढोल बजते हैं वो सबके सुहावने लगते हैं। तो कभी भी अगर आप किसी चीज की तैयारी कर रहे हैं तो ये मत सोचिएगा कि हमारे पास ये सामान उपलब्ध नहीं है। अगर आपने करना है, अगर आपने आगे बढ़ना है तो इन चीजों को, बाधाओं को दूर कर कर डॉक्टर तरुण पाहवा की तरह आगे बढ़ना होगा। अपने क्षेत्र का, अपने समाज का नाम रोशन करना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा खारिज किए गए चुनावी बॉन्ड्स योजना की आलोचना का जवाब दिया है। उन्होंने सुझाव दिया है कि गहराई से विचार करने पर लोग इस योजना के महत्व को समझेंगे, भले ही इसमें कुछ खामियां हों। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा है कि यह पहल काले धन के इस्तेमाल को चुनावी फंडिंग में रोकने के लिए शुरू की गई थी। उन्होंने माना है कि यह योजना सही नहीं है, लेकिन यह राजनीति में अवैध धन के प्रभाव को कम करने और पारदर्शिता की ओर एक कदम है। मोदी ने चिंता जताई है कि इस योजना को खत्म करने से राजनीतिक फंडिंग फिर से अंधेरे में चली जाएगी, जिससे अनट्रेसेबल नकदी पर निर्भरता बढ़ेगी। छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिला पुलिस ने नक्सलियों की गिरफ्तारी या मौत की सूचना देने वाले व्यक्ति को 5 लाख नगद इनाम और पुलिस में नौकरी की पेशकश की है। सूचना दो, इनाम पाओ के नारे के साथ पर्चे प्रभावित गांव में बांटे गए हैं। पुलिस अधीक्षक अभिषेक पल्लव ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य खुफिया जानकारी इकट्ठी करना है, क्योंकि नक्सली छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश सीमा पर अपना आधार बदल सकते हैं। सूचना देने वालों को सिपाही के रूप में भर्ती होने के लिए शैक्षिक और शारीरिक मानदंडों को पूरा करना होगा। यह पेशकश मौजूदा सरकारी इनामों के अतिरिक्त है और 2017-18 से त्रिकोणीय जंगल क्षेत्र में नया आधार स्थापित करने के नक्सली प्रयासों का मुकाबला करने के प्रयासों का हिस्सा है। पुलिस ने ग्रामीणों के व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क किया और 1 सप्ताह के भीतर 1 लाख मोबाइल उपयोगकर्ताओं को कवर करने की योजना है। इस पहल में आदिवासी क्षेत्रों को केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाना भी शामिल है। आम आदमी पार्टी ने गुजरात में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए अपने स्टार प्रचारकों की सूची प्रकाशित की है। इस सूची में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनकी पत्नी सुनीता, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान और आप नेता मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और राघव चड्ढा शामिल हैं। आप गुजरात की 26 सीटों में से 2 भरूच और भावनगर पर इंडिया ब्लॉक के तहत चुनाव लड़ रही है। चेतर बसावा और उमेश मकवाना इन सीटों के लिए कर्मस पार्टी के उम्मीदवार हैं। ध्यान देने योग्य है कि
केजरीवाल वर्तमान में 23 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में है, क्योंकि 21 मार्च को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उन्हें गिरफ्तार किया गया था। गुजरात लोकसभा चुनाव 7 मई को निर्धारित हैं और नामांकन की जो अंतिम तिथि वो 19 अप्रैल है। कन्नड़ फिल्म उद्योग में अपनी हास्य भूमिकाओं के लिए प्रसिद्ध अभिनेता, निर्माता और निर्देशक द्वारकीश का 81 वर्ष की उम्र में हृदयाघात के कारण निधन हो गया। 100 से अधिक फिल्मों में अपनी छाप छोड़ने वाले द्वारकीश कर्नाटक में एक परिचित चेहरा थे। उन्होंने हिंदी गायक किशोर कुमार को कन्नड़ सिनेमा में परिचय कराया था। मेयर मोंथना फिल्म में डॉक्टर राजकुमार के साथ उनकी सफलता चरम पर थी। मैसूर के हुनसूर में जन्मे द्वारकीश ने 1966 में अपनी फिल्म यात्रा शुरू की थी। उनके निधन पर फिल्म उद्योग की हस्तियों और राजनेताओं ने शोक व्यक्त किया है, जिसमें उप मुख्यमंत्री DK शिव कुमार और पूर्व मुख्यमंत्री HD कुमार स्वामी भी शामिल हैं, जिन्होंने उनकी बहुमुखी प्रतिभा और कन्नड़ सिनेमा के प्रति उनके योगदान की सराहना की है। बिहार के पटना में मंगलवार दोपहर को एक दुखद घटना में मेट्रो निर्माण में लगे एक क्रेन से ऑटो रिक्शा की टक्कर हो गई, जिसमें 7 लोगों की जान चली गई है। यह हादसा कक्कड़बाग बाईपास के पास हुआ। 4 यात्रियों की मौत मौके पर ही हो गई, जिसमें ड्राइवर भी शामिल था, जबकि 3 अन्य अस्पताल ले जाते समय अपनी चोटों के कारण दम तोड़ बैठे हैं। मृतकों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। CCTV फुटेज में तेज गति से हुई टक्कर का पता चला। क्रेन ऑपरेटर घटनास्थल से फरार हो गया और हादसे के समय कोई गार्ड मौजूद नहीं था। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शोक व्यक्त किया है। राहुल गांधी, वायनाड सांसद और कांग्रेस पार्टी के नेता ने केरल के तिरुवेंबंडी में अपने रोड शो के दौरान भाजपा सरकार पर आरोप लगाया वे भारतीय संविधान को नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने महंगाई, कृषि उपज पर कम रिटर्न और चुनावी बॉन्ड को बड़ा घोटाला बताया है। उनका कहना है कि मीडिया कई मुद्दों पर चुप है क्योंकि वे ईडी के डर से रिपोर्ट नहीं करते। राहुल ने वायनाड के लोगों को उनके मुद्दों का समाधान करने का भी वादा किया है और पुलिस अभी भी सभी पीड़ितों की पहचान करने की प्रक्रिया में है। नोएडा पुलिस ने मोहम्मद शमीर और समीर खान को गिरफ्तार कर एक अंतरजातीय वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। इनके पास से चोरी की 9 बाइकें और एक स्कूटी मिली है। यह गिरोह NCR क्षेत्र में वाहन चोरी करता था। 19 वर्षीय मोहम्मद समीर और 22 वर्षीय समीर खान दोनों दिल्ली के कालिंदी कुंज के रहने वाले हैं। चोरी के वाहनों के मामले में दिल्ली और गाजियाबाद के थानों में दर्ज हैं। बॉलीवुड सुपरस्टार आमिर खान ने एक फर्जी विज्ञापन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की है, जिसमें उन्हें झूठे तरीके से भारत के 2024 लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी का समर्थन करते हुए दिखाया गया था। आमिर के प्रवक्ता ने एक बयान जारी कर बताया कि आमिर ने अपने 35 साल के करियर में कभी भी किसी राजनीतिक दल का समर्थन नहीं किया। इसके बजाय वे चुनाव आयोग के लिए जन जागरूकता अभियानों पर काम कर चुके हैं। वायरल हुए इस वीडियो ने आमिर की राजनीतिक विचारधारा को लेकर गलत धारणाएं बना दी थी। आमिर ने इस मुद्दे को संबोधित करने के लिए मुंबई पुलिस के साइबर क्राइम सेल में एक FIR दर्ज कराई है। आमिर ने सभी भारतीयों से वोट देने और चुनावी प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भी भाग लेने का भी आग्रह किया है। इस बीच वे अपनी सह कलाकार जेनेलिया डिसूजा के साथ सितारे जमीन पर फिल्म की शूटिंग में व्यस्त हैं।
सीमा हैदर एक पाकिस्तानी महिला जिन्होंने पिछले साल अवैध रूप से भारत में प्रवेश किया था। पबजी मोबाइल गेम के जरिए मिले सचिन मीना के साथ रहने के लिए आई थी। उनका दावा है कि उन्होंने काठमांडू में शादी की है। सीमा के पाकिस्तानी पति गुलाम हैदर ने नोएडा भारत में एक अदालती मामला दर्ज कराया है जिसमें उनकी शादी की वैधता और उनके बच्चों के हिंदू धर्म में परिवर्तन को चुनौती दी गई है। सीमा, जिन्होंने पाकिस्तान वापस जाने से इनकार कर दिया है, को 27 मई को अदालत में पेश होने के लिए कहा गया है। गुलाम ने पाकिस्तानी मानवाधिकार वकील अंसार बर्नी से मदद मांगी, जिन्होंने भारत में अली मोमिन को कानूनी कार्यवाही के लिए नियुक्त किया। यह मामला अंतर्राष्ट्रीय कानून और धार्मिक परिवर्तन के जटिल मुद्दों को उजागर करता है। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी अहम और पुख्ता खबरें। बने रहें हमारे साथ, देखते रहें पीपीटी न्यूज। अब संजय रामफल को दीजिए इजाजत। सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।